वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, उसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिस के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके हमने लास्ट टाइम 2 वीडियोस पहले ही बना रखी हैं। एक में हमने कंप्यूटेशन बनाना सीखी है और दूसरे में हमने इसकी कुछ जो है फार्मूला सीख लिए थे कि किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग का, उसके अंदर बनाना सीखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी दोनों, तो उनको भी जाके देख लें ताकि ये टॉपिक आपके मुकम्मल समझ आ जाए। और उसके बगैर आपके ये समझ में नहीं आने वाला है कि हमने इसमें ये वैल्यूज़ के कहाँ से पुट करेंगे और कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उसको जाके आप ज़रूर चेक कर लें। आगे देखते हैं। आज हम जो है इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टॉपिक को। इसके अंदर हम सीख रहे हैं आगे की जो हमें चीज़ें आती हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो सीख रहे हैं। नंबर 10 देखते हैं। अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन टाइम्स। अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन टाइम अगर वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल जो हमने निकालना सीखी है उसको आप अमाउंट यहाँ वो कर देंगे पुट। उसके बाद आप एवरेज अकाउंट रिसेबल जो आपका है उसकी अमाउंट आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन टाइम्स। अच्छा, अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन डेज़। इन टाइम और इन डेज़ का फॉर्मूला अलग अलग है, ये आप याद रखिएगा। और हमें इन डेज़ निकालने के लिए इन टाइम्स वाला फॉर्मूला सोल्व करना ज़रूरी होता है। इन टाइम्स निकाले बगैर हमारा जो है इन डेज़ नहीं निकाला जा सकता। तो इन टाइम्स निकाल लें पहले, उसके बाद आप इन डेज़ निकालेंगे। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट इन टाइम्स पूछता है तो आपको सिर्फ इन टाइम्स करना होगा, लेकिन अगर वो इन डेज़ भी पूछ ले तो आपको इन टाइम्स भी निकालना पड़ेगा इन डेज़ निकालने के लिए। तो इन डेज़ का फॉर्मूला ये है कि 365 डेज़ होते हैं जो साल के, उसको आप ऊपर लिखते हैं और जो आपने इन टाइम की फॉर्मूले से निकाली है अमाउंट, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी उसको आप नीचे पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन डेज़। अच्छा, आगे देखते हैं टोटल डेज़ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जो टोटल दिन होते हैं हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के, वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, बराबर है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ जो हमने निकाला है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देते हैं उसमें अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन डेज़। ये रहा अकाउंट रिसेबल टर्नओवर इन डेज़, उसको आप यहाँ पुट कर देंगे जो भी अमाउंट आपकी आएगी। और इन्वेंट्री टर्नओवर हमने पिछली वीडियो में सीखा है, उसकी अमाउंट जो आएगी आप उसकी यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल डेज़ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल डेज़ ऑफ इन्वेंट्री ऑपरेटिंग साइकिल। उसके बाद आपका है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशो निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जो अमाउंट ऊपर लिखनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने निकालना सीखे हैं, या क्वेश्चन में जो आपको देगा वो आप ऊपर लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे नेट एक्सपेंस, नेट सेल्स। नेट सेल्स भी हमने निकालना सीखी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर लिखेंगे, नेट सेल्स नीचे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, उसकी अमाउंट आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। एसिड टर्नओवर का फॉर्मूला ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल एसिड मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालना सीख ली है। ठीक है, और आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे। उसके बाद टोटल एसिड भी हमने निकालना सीख लिया, किस तरीके से निकाले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका आ जाएगा एसिड टर्न ओवर। डिविडेंड यील्ड रेशो, अगर आपसे ये पूछता है तो आप डिविडेंड पर शेयर की अमाउंट, आपको जो भी क्वेश्चन में दी जाएगी पर शेयर की अमाउंट, उसको आप ऊपर लिखेंगे डिविडेंड की अमाउंट, और नीचे लिखेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर। जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं उसको आप नीचे लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर की वो जो फॉर्मूला है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे जितने की हैं वो आप लिख देंगे ऊपर, नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू वो आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट दी जाएगी वही आप पुट करेंगे। बाकी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अभी हम सिर्फ इसके फॉर्मूलाज समझ रहे हैं। तो आपकी अमाउंट जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। नंबर ऑफ़ शेयर्स नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला ये है, शेयर्स कैपिटल आप ऊपर लिखेंगे, जितने कैपिटल आपने इशू किए हैं, उसके बाद पर वैल्यू पर शेयर। सही है, एक शेयर की जो वैल्यू होती है 10 रुपये या 12 रुपये, जितने का भी आपने शेयर दिया है उसकी अमाउंट आप नीचे लिखेंगे। टोटल कैपिटल शेयर जो है ऊपर लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके आ जाएंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल डेब्ट की वैल्यू जो आपको देगा क्वेश्चन के अंदर वो लिखेंगे। शेयर्स होल्डर इक्विटी हमने निकालना सीखी है, उसकी अमाउंट आप नीचे लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशो। उसके बाद है हमारा रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी। रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी आपका है अर्निंग आफ्टर टर्न
और डिवाइड कर देंगे उसको एवरेज ओनर इक्विटी से, ठीक है। एवरेज ओनर इक्विटी और अर्निंग आफ्टर टर्न, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी। उसके बाद आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो किस तरीके से निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट ऊपर लिखेंगे आप जो हमने निकालना सीखी है, और नेट सेल नीचे, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो दोनों को डिवाइड करने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का है, वो क्या फार्मूला है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग जो है हमने की है उस आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अर्निंग जो हमने की है, टोटल अर्निंग जो टोटल इनकम है आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स कटने के बाद, टैक्स को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अर्निंग माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। तो ये जो टोटल हमारी नेट इनकम होती है आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो भी हमारी होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो उसके बाद हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय नीचे लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। आगे देखते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसिड माइनस फिक्टिशियस एसिड। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे और फिक्टिशियस एसिड को माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और फिक्शन एसिड विद कांट बी सोल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही के हैं, अगर इन तीनों में से वो कुछ भी पूछता है तो इसका फॉर्मूला ये है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके समझ आएगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट फिक्स्ड एसिड क्या होता है और फिक्टिशियस एसिड क्या होता है। ये क्वेश्चन कम ही बार आया है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सुपर क्विक रेशो। सुपर क्विक रेशो क्या होता है, क्विक एसिड एक्सेप्ट अमाउंट रिसेबल, अकाउंट रिसेबल। जो हमने क्विक एसिड की अमाउंट निकाली थी उसमें से आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे अकाउंट रिसेबल। क्विक एसिड माइनस अकाउंट रिसेबल डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज़, तो आपका आ जाएगा सुपर क्विक रेशो। उसके बाद आप बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी जो हमने निकालना सीखी थी उसकी अमाउंट ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू नीचे लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। एक जो है शेयर की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी, शेयर होल्डर इक्विटी, जितने भी टोटल इक्विटी है, जितना भी बैलेंस है इक्विटी का वो आप ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ़ शेयर जितने शेयर आपने इशू किए हैं उसकी अमाउंट आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग कितनी हो रही है वो आप पता लगाएंगे। नेट इनकम, सबसे पहले नेट इनकम जो हमने निकाली है ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू, जितने नंबर जो आपने शेयर के इशू किए हैं वो आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। नेट इनकम से जब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर इशू तो आपका आ जाएगा एक शेयर पे जो अर्निंग है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस जो है कितनी है अर्निंग रेशो की, मार्केट प्राइस पर रेशो, मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो आप ऊपर लिखेंगे। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जो हमने अभी यहाँ से निकाली है, अर्निंग पर शेयर जो हमने यहाँ से निकाली है उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे और ऊपर लिखेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर जो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो आपका आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर, जब आप रिटर्न करते हैं तो उसका रेट क्या होता है, नेट इनकम ऊपर लिखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका जो है रेट आ जाएगा। इसके बाद अर्निंग रेशो, अर्निंग रेशो कितना है वो आप देख लेंगे। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जो हमने यहाँ पे निकाली है अर्निंग पर शेयर उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट प्राइस पर शेयर जो क्वेश्चन में दी जाएगी, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे यहाँ से। अर्निंग पर शेयर के बाद आप डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा अर्निंग रेशो। रिटर्न्स ऑफ एवरेज एसिड, जब आप रिटर्न ऑफ एवरेज एसिड निकालेंगे उसको किस तरीके से निकालेंगे, इनकम आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इनकम आफ्टर टैक्स जो है आपका प्लस इंटरेस्ट कर देंगे उसके अंदर, उसके बाद डिवाइड कर देंगे टोटल एसिड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से जब आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा रिटर्न ऑफ एवरेज एसिड। उसके बाद है रेशो ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का क्या रेशो है, प्लांट और इक्विपमेंट का, पर प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट जो है आप ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। प्लांट भी आपको देगा क्वेश्चन के अंदर, इक्विपमेंट भी अलग अलग देगा, दोनों का आप ऐड करके उसकी अमाउंट लिख देंगे। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा था पहले, वो आप देख लीजिएगा वीडियो जाके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं या आप सर्च कर लीजिएगा कहीं और। तो यहाँ पे आप देख लें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लिखेंगे ऊपर, प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों को डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा रेशो प्लांट इक्विपमेंट टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसके बाद आपका है
कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो होता है मेजरमेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एसिड ऑफ बिजनेस। जो आपका ऑपरेटिंग एसिड है वो आपका जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो उस तरीके से हमने ये सारी एंट्रीज समझ ली हैं कि किस किस तरीके से। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।